git add git commit header and footer मेरे ख्याल में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था and git push। अच्छा जी, लास्टली लेट्स सी स्टार्ट करते हैं जी। localhost/8000। अच्छा, इसमें तो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है। मैं प्रोजेक्ट को ऑन कर लेता हूँ। cmd code dot दिस वन। ओके। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ना सेपरेट हेडर एंड फुटर पढ़े थे और रूट्स का नाम रखा था, आपको याद होगा। ठीक है, आप लोगों को याद होगा, हमने रूट्स का नाम भी रखा था। अच्छा, ओके। और लेट्स सी, अब हम आगे चलते हैं। PHP आर्टिसन सर, मेरे पास एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है तो मैं इसको बंद नहीं करना चाह रहा। मैं इसकी पोर्ट फॉर द टाइम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, पोर्ट चेंज करने के लिए ये कमांड लगानी पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पर मैं इस प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ क्विकली। 2020। लेट्स सी। अच्छा जी, प्रोजेक्ट हमारा रन हो गया। हमने इसके अंदर ये रूट्स बनाए थे जो कि हमारे चल रहे थे कुछ इस तरह से। मैं हमने एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाया था। उसके बाद हमने ये रूट्स बनाए थे, पेशेंट का रूट, डॉक्टर्स का रूट, स्पेशलिटीज का रूट। फिर उसके बाद यूजर मैनेजमेंट में क्रिएट यूजर, ऑल यूजर एंड सेटिंग्स। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लीजिए। नो सर। अच्छा अच्छा, अब ना ये देखिए जरा, मैं कंट्रोल शिफ्ट एन करके यहाँ पर जाता हूँ तो ये देखिए ये रूट एक्सेसिबल है। मैं ये चाहता हूँ यार ये रूट मेरे एक्सेसिबल ना हो, समझ रहे हैं आप? ये रूट्स मेरे एक्सेसिबल ना हो और क्विकली जो है ना मेरे रूट्स मिडलवेयर के अंदर बाउंड हो जाएं ताकि मेरा बगैर लॉगिन यहाँ तक मैं जा ही ना सकूं। तो इसके लिए एक आसान सा हल बनाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा मुझे। मैंने ऑलरेडी ऑथ तो बनाया ही हुआ है, याद है ना ऑथ कैसे बनाया था हमने? मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक बड़ा ग्रुप बना देता हूँ रूट का, ये वाला। ठीक है, और उसके अंदर मैं यहाँ पर मिडलवेयर लगा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं ग्रुप बना देता हूँ जैसे कि हमने पहले रूट बनाया था। ठीक है, और मैं ये तमाम रूट्स जो कि मैंने नीचे बनाए थे इनको कट करके इसके अंदर लगा देता हूँ, इस ग्रुप के अंदर। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मेरे जो ऑथ है ना ये चल जाएंगे समथिंग लाइक दिस वन। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, लेट्स सी। अब अगर मैं किसी दूसरे पेज के ऊपर एक्सेस चाहता हूँ तो वो पहले बोलेगा भाई लॉगिन करो। ये देख रहे हैं आप? यही काम अगर हम PHP में करते हैं तो हमें अच्छा खासा खपना पड़ना था, हर पेज पे सेशन लगाना पड़ना था। ऐसे ही है ना? जी सर। मैं स्पेशलिटीज पे जाता हूँ तो ये देखिए लॉगिन कर रहा है। मैं सेटिंग्स पे जाता हूँ तो ये देखें कह रहा है भाई पहले लॉगिन कर लो। ठीक है, अगर मैं किसी दूसरे ब्राउजर पर जाके, मिसाल के तौर पे ये डैशबोर्ड है, मैं किसी दूसरे ब्राउजर पर खोलता हूँ तो ये देखिए दूसरे ब्राउजर पर भी यही बोलेगा। मैं यहाँ पर जाता हूँ तो मैं यहाँ पर अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड दे देता हूँ जो कि मैंने पहले रजिस्टर किया था सबसे पहले। लेट्स सी, अब मैंने दे दिया। अब मेरे सारे रूट्स चल रहे हैं। क्यों? अब प्रोसेस क्या कर रहा है? प्रोसेस पहले चेक कर रहा है क्या क्या ये बंदा लॉगिन है या नहीं है। समझ आया? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। समझ आया कि ऑथ क्या होता है? जी जी सर। हम जस्ट जी मिडल सर, वेयर सर क्वेश्चन है। मिडल वेयर। जी 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 जी, पूछिए पूछिए। सर मुझे बताएं कि आप ये इसको ये कैसे पता चला कि इसको पहले लॉगिन करना है? मैं तो ये किसी और हमने तरीके को लेके जा सकता था। ये देखो ना, हमने रूट का ग्रुप बना के ना तो ये ऑथ का मिडल वेयर लगा लिया। अच्छा, ओके। ठीक है, अब इस ग्रुप के अंदर जितने भी रूट्स होंगे ना, अपना माइक म्यूट कर लीजिए अगर रिटर्न में आवाज आ रही है। मिसाल के तौर पर ये गेट
टेस्ट कर देता हूँ मैं इसको, और फिर मैं इसको फंक्शन में रिटर्न कर देता हूँ वर्क। अब देखिए, अब क्योंकि मैंने इसको इस ग्रुप के अंदर लगाया है, ठीक है, अब ये देखिएगा कि मैं अगर लॉगिन वाले ब्राउजर के अंदर करता हूँ तो ये काम करेगा तो ये काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं नॉन लॉगिन वाले ब्राउजर के अंदर करता हूँ तो ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने मिडलवेयर ऑथ के ग्रुप के अंदर लगा दिया था। यहां तक समझ आया? समझ आया कि ये क्यों क्यों कर रही है? बेसिकली सारी चीज हमारे जी सिक्योर सर, होगी। जी सर, clear हो गया सर। अच्छा, अच्छा, अब हम ना क्रड की तरफ आ जाते हैं कि हम क्रड कैसे इसका बनाएं, ठीक है, ताकि हम, और अब सबसे पहले हमने क्योंकि क्रड बनाना है, मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये डैशबोर्ड, सबसे पहले हमें स्पेशलिटीज का बना लेते हैं क्रड, क्योंकि स्पेशलिटीज होंगी तो डॉक्टर्स आएंगे, डॉक्टर्स होंगे तो पेशेंट्स होंगे, पेशेंट्स होंगे तो अपॉइंटमेंट्स आएगी, ऐसे ही है ना। तो हम स्पेशलिटीज का क्रड बना लेते हैं। तो मैं क्विकली फ्रंट एंड बनाने के लिए एआई की हेल्प ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ भाई मे का, समझ लीजिए आप, इसका मैं कह देता हूँ मे का इनपुट, मे का फॉर्म विद सिंगल इनपुट इन बूटस्ट्रैप 5 इन अ टेबल। एक टेबल के अंदर सिंगल इनपुट के साथ बूटस्ट्रैप का फॉर्म बना दो, एंड fetch sample data below the table with edit and delete option with font awesome icons. Okay, let's see क्या हो रहा है। अब ये मुझे एक बूटस्ट्रैप का सिंपल छोटा सा फॉर्म बना के दे देगा, ठीक है। हम इस फॉर्म को अपने पास वहां पर इंप्लीमेंट कर लेंगे। ले जी, बिल्कुल इनपुट टाइप सिंपल डाटा, ठीक है। अच्छा, लेट्स सी। अच्छा, वो उसने जावास्क्रिप्ट को ऐड कर दिया, मैं इसको कह रहा हूँ जावास्क्रिप्ट को ऐड नहीं करना, प्लीज गिव मी static data, don't use JS। okay, let's see now। देखिए, एआई को हम जिस तरह ही कमांड देंगे ये हमें उस तरह का काम करके देगा, ठीक है। अब व्हाट्सएप की फाइलें क्योंकि हमने ऑलरेडी इंक्लूड की हुई है, वो लगाने की जरूरत नहीं है, हेडर एंड फुटर हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है। तो ये सैंपल फॉर्म हमारा जो बना रहे हैं हम इसको अपने मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे। लेट्स सी। लीजिए, ये हमारा फॉर्म आ गया। मैं इस फॉर्म को यहाँ पर से फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्विकली, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हूँ मैं, क्विकली यहाँ पर एक टैग बना लगा लेता हूँ, ठीक है। टैग के अंदर मैं कार्ड लगा लेता हूँ, ठीक है। कार्ड के अंदर मैं ये 2 दफ़ा पेस्ट हो गया, नहीं बल्कि ठीक है, एक ही दफ़ा हुआ है। बेसिकली उसने फॉर्म 2 दफ़ा बनाया हुआ, टेबल 2 दफ़ा बनाया हुआ, टेबल या div डॉट कार्ड हेडर, और कार्ड हेडर के अंदर मैं ऑल स्पेशलिटीज ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पर से इसको दोस्तों रिफ्रेश कर लेता हूँ। कहाँ गया हमारा प्रोजेक्ट? सॉरी, ये हमारा प्रोजेक्ट, इसको मैं यहाँ पर से रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट छोटा सा बन गया, ठीक है। एक सिंपल हमारे पास फॉर्म बन गया। मैं एक और काम कर लेता हूँ इसको मजीद बेहतर करने के लिए, क्योंकि एआई से जनरेट किया है तो सारा काम एआई पे तो नहीं छोड़ना। कुछ यहाँ करके MT3 कर लेता हूँ, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन, थोड़ा सा आ जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक मिस्टेक और है, Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पर बटन लगा देता हूँ, ठीक है। जरा इसकी लुक थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। सेव के क्लास बटन, बटन डेंजर के इनपुट, इनपुट
ये दिस वन, ठीक है। और इसके अंदर मैं कॉल स्पैन टू लगा देता हूँ, तो इट विल बी समथिंग लाइक सर अभी आपने क्या किया? दिस वन। क्या चीज, सॉरी? सर अभी आपने क्या किया 2 मिनट पहले? क्या मतलब? ये मैंने जस्ट बटन मेरी लगाया है। आईडी 2 मिनट पहले ऐड की थी ना। ये सेव का बटन लगाया है मैंने, जस्ट और कुछ नहीं ओके। किया। एआई से मैंने थोड़ा सा फ्रंट एंड जनरेट करवा लिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं एफ ए एडिट, एफ ए ट्रैश, लेट्स सी, एडिट भी चल रहा है एंड ट्रैश भी चल जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये, ठीक है, बटन SM, दिस वन, ठीक है। मतलब कि अब मैं यहाँ से एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा कि यहाँ से डाटा सेव करवाऊं और मेरे पास ये नीचे डाटाबेस में सेव होना शुरू हो जाए, ठीक है। अब लारावेल के अंदर डाटाबेस जो MySQL है हमारी, जो डाटाबेस हमारी MySQL की है, लारावेल के अंदर जो डाटाबेस हमारी दोस्तों MySQL की है, उसके अंदर हमें जाहिर सी बात है कि इसके अंदर एक टेबल बनाना पड़ता है, जो कि हम ये बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर टेबल बनाने का तरीका बनिस्बत उसके अलग है। .NET में आप क्या करते हैं दीदार भाई, थोड़ा सा बताइएगा, एक्सप्लेन करिएगा दोस्तों को। सर दो अप्रोचेज होती हैं, एक कोड फर्स्ट अप्रोच है और डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच है। आप एसक्यूएल के अंदर पहले डेटाबेस बनाए और फिर इसके फोर की कमांड चला दें, या तो फिर आप अपना कोड फर्स्ट के थ्रू थ्रू जाएं जिसमें आप प्राइमरी का वगैरह सब आप कुछ जो है ना वो कोड से बनाते हैं। तो ये अप्रोचेज। अच्छा, इसके अंदर ऐसा है कि अगर आप लोगों ने ना टेबल बनाना है ना, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक डेटाबेस, हमारे प्रोजेक्ट का नाम था CMS के नाम से, ठीक है। और प्रोजेक्ट मेरा किधर है, ये, ठीक है, ये प्रोजेक्ट था मेरा, ये वाला CMS के नाम से। और मैं यहाँ पर MySQL इसको कर देता हूँ। एंड जाहिर सी बात है कि इसके नाम से मुझे डेटाबेस भी बनानी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर डेटाबेस बनाता हूँ। कीप इन माइंड कि जब लारावेल के अंदर ऐसा होता है कि आपको डेटाबेस के साथ डाटा को कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। और वो कनेक्शन बेसिकली आपका इस तरह चल रहा होता है इसके साथ। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं क्विकली एक मॉडल बनाऊंगा, ठीक है। मैंने अब आप मेरा पहले वाला लेक्चर याद करें, मैंने क्या कहा था, मॉडल का ताल्लुक आपके डेटाबेस के साथ होता है। मॉडल बनाऊंगा जिसका मैं नाम रख देता हूँ स्पेशलिटीज का, ठीक है, -m, एंटर किया। लेट्स सी, हमारे पास मॉडल बन गया, डेटाबेस में टेबल तो आया ही नहीं। अच्छा, पहले कोई सैंपल डेटाबेस बन गई होगी जो कि इसके साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है, हम उसके साथ नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ पर डेटाबेस अलग से बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास स्पेशलिटीज की दो फाइल, ये कमांड रन करने के बाद ना मेरे पास, मैं यहाँ पर कमांड को लिख भी देता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर कमांड को लिख देता हूँ, दिस वन फॉर क्रिएट मॉडल। मॉडल को क्रिएट करना है तो PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और फॉर क्रिएट कनेक्टेड मॉडल प्लस माइग्रेशन, इसके लिए PHP आर्टिसन मेक मॉडल -m, इसका मतलब है माइग्रेशन। ये करने के बाद मेरे पास दो फाइलें आएंगी, एक तो डेटाबेस के अंदर मॉडल्स के अंदर स्पेशलिटी की फाइल आएगी, और दूसरी मेरे पास डेटाबेसेस के अंदर माइग्रेशंस के अंदर स्पेशलिटीज की फाइल आएगी। मैं यहाँ पर टेबल बनाता हूँ। टेबल मुझे इस तरह बनाना पड़ेगा, आईडी मेरी ऑलरेडी जनरेटेड है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी टाइटल, और टाइटल को मैं रख देता हूँ ना लेबल। अब मुझे डेटाबेस में जाकर टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिएगा क्या होगा, मैं PHP आर्टिसन माइग्रेट पे क्लिक करूंगा तो मेरे ये टेबल जो है डेटाबेस में इंपोर्ट हो गए, समथिंग लाइक दिस। यू कैन सी मेरे टेबल्स आ गए। यहाँ से मैं स्पेशलिटी वाले टेबल में आता हूँ,
ये बाकी के सारे टेबल फॉर्मेलिटी वाले हैं। यूजर्स का मेरा टेबल जो है जिसमें हमारा यूजर स्टोर होगा, और स्पेशलिटीज वाला जो टेबल, स्पेशलिटीज वाला टेबल है जिसमें मैंने आईडी डाली है, वो ये है। लेट्स सी नाउ, मैं यहाँ पर आता हूँ, दोबारा से अब मैं रजिस्टर करता हूँ क्योंकि मैंने डेटाबेस का नाम बदल के हर चीज किया, क्योंकि पहले तो डिफॉल्ट डेटाबेस चल रही थी, अब मैं डेटाबेस का नाम बदल के क्योंकि मैंने किया है। तो लेट्स सी, मैं दोबारा यहाँ पर रजिस्टर करता हूँ, सर दिस वन, रजिस्टर किया, और रजिस्टर करने के बाद ये होम पे आ गए। ये वो वाला होम है जो हमने ऑथ के दौरान मिला था, ठीक है। इसके ऊपर हम ये आएंगे, ये मैं डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि मेरी जो यूजर्स वाले टेबल में डिटेल्स थी वो ये आ गई हैं, और देख रहे हैं ये पासवर्ड किस तरह का शो हो रहा है। इसको बेसिकली बोलते हैं हैश फॉर्म, ठीक है। ये मेरी हैश फॉर्म है, और स्पेशलिटीज के अंदर मेरे सामने इस वक्त ये चल रहा है। मैं वापस आता हूँ दोबारा से, मैं अपनी स्पेशलिटीज में जाता हूँ। अब मुझे मेरे डेटाबेस के अंदर डाटा को सेव करना है, ठीक है। सेव करने के लिए टेबल मैं बना चुका हूँ, और कीप इन माइंड एक और चीज आप लोग गौर करिए कि एक मुझसे मिस्टेक हो गई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। बेसिकली मैं यहाँ पर मैंने लिखा है PHP आर्टिसन में एक मॉडल स्पेशलिटीज, ठीक है। अब ये स्पेशलिटीज मेरा जो टेबल है ना, मॉडल है, ये मेरी स्पेशलिटीज डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है। ऑफिशियली ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। मैं ऐसे करूंगा, मिसाल के तो मैं मॉडल डॉक्टर बनाने के लिए बनाता हूँ, PHP आर्टिसन में एक मॉडल डॉक्टर -m लिखूंगा, तो आप ये देखिएगा ये डॉक्टर का मेरे पास मॉडल आया है, और जो मेरे पास माइग्रेशन आई होगी ना, वो डॉक्टर्स की आई होगी। कीप इन माइंड, मॉडल हमारा हमेशा सिंगुलर में होता है और वो प्लूरल में होता है। ये स्पेशलिटीज मुझसे प्लूरल में लिखी गई थी। अब इसका कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट कभी प्रॉब्लम करे, लेकिन अच्छी बात है कि प्रॉब्लम कर भी लेगी तो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा और आपको समझ आ जाएगा किस तरह करना है। अब आ जाते हैं हमारी स्पेशलिटीज की तरफ। ये है जी हमारी स्पेशलिटीज। अब मुझे डेटाबेस में डाटा को सेव करवाना है, तो मैं यहाँ पर रूट लगाऊंगा, पोस्ट बनाऊंगा, सेव स्पेशलिटीज, ओके। और यहाँ पर मैं अपने पेजेस कंट्रोलर वाले कंट्रोलर को कॉल कर लेता हूँ। कंट्रोलर हमेशा एक ही बना ले तो बेहतर है, वरना हर फंक्शनैलिटी के लिए अलग भी बना सकते हैं, ठीक है। दिस वन से, ठीक है। अब यहाँ पर आ, ये जो मेरा फॉर्म बना हुआ है ये वाला, मैं इस फॉर्म को सबमिट कैसे करूंगा। मैं यहाँ पर ये टाइप सबसे पहले सबमिट लिख देता हूँ। बैठ जाओ या बैठ जाओ, ठीक है। मैं टाइप यहाँ पर सबमिट लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं फॉर्म लगाता हूँ, और ये मेरा फॉर्म यहाँ पर ये लग जाता है, ठीक है। फिर मेथड पोस्ट, ठीक है। अब CSRF क्या होता है। जब भी कभी बूटस्ट्रैप के अंदर, लारावेल के अंदर आपने फॉर्म बनाना है तो आपने CSRF का टोकन लाजमी लगाना है। ये CSRF का टोकन आपके फॉर्म को सिक्योर कर देता है, और इसके अंदर ये ये और अपने उस रूट का नाम दे दें जिस रूट के ऊपर आपने फॉर्म को सबमिट करना है। अच्छा जी, रूट भी बन गया है, रूट कॉल भी हो गया है। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर आने के बाद मैं एक फंक्शन भी बना लेता हूँ, और क्योंकि ये स्पेशलिटीज है तो मैं स्पेशलिटीज के नीचे बनाता हूँ। ये लीजिए, अब देखिए क्या होता है। मिसाल के तौर पर, अच्छा जी यहाँ पर एक चीज कोई मिसिंग है, देख लेते हैं क्या मिसिंग है।
वो है जी ये वाला लफ्ज मिसिंग, ठीक है। लेट्स सी, इट्स फाइन। अब मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पे स्पेशलिटीज है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ लिस्ट ऑफ डॉक्टर स्पेशलिटीज। मैं फैमिली मेडिसिन लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जब मैं फैमिली मेडिसिन लिख के सेव पे क्लिक करूंगा तो यू विल सी ये मेरे पास एक टोकन आ गया। अब ये पास मेरे पास डाटा क्यों नहीं आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फॉर्म के अंदर मैंने नेम दिया ही नहीं हुआ। मैं यहाँ पर टाइटल लिख देता हूँ इसको। नाउ वापिस आता हूँ मैं दोबारा से फैमिली मेडिसिन लिख के, तो ये देखें टाइटल के अंदर फैमिली मेडिसिन आ गई। ये टाइटल कैसे शो हो रहा है मेरे पास? ये टाइटल मेरे पास ऐसे शो हो रहा है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला, कोई क्वेश्चन क्लियर? हमने फॉर्म को फिलहाल सबमिट कर रहे हैं हम, ठीक है। पूरा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो फॉर्म को हम सबमिशन देख रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक कोई क्वेश्चन? क्लियर है सर। अच्छा, आगे चलें। आगे चलें दोस्तों। अब यहाँ पर ना हमने वैलिडेशन भी लगाना है। बाकी के दोस्त क्लियर हैं? दीदार भाई, मिस कंवल, तलहा? जी सर, क्लियर है सर, क्लियर है। सर आपने जो CSRF किए वो करता क्या है बेसिकली? वो बेसिकली ना एक टोकन आपको बना के दे देता है। आपको नजर तो नहीं आएगा वो, लेकिन वो टोकन होगा। वो टोकन कहाँ होगा ये देखें जरा। ये 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 ठीक है। ये और यहाँ पर ना कहीं पे इसका टोकन आ जाएगा। ये देखें ये टोकन है, ये हिडन टोकन आ गया। ये हर फॉर्म का चेंज होता है, देख रहे हैं। अगर इस टोकन के बगैर हम सबमिट करेंगे ना इसको, ये देखें जैसे कि ये, ठीक है ना, तो ये हमारा डाटा नहीं लेकर जाएगा, सबमिट नहीं करेगा। ये देख रहे हैं 410 पे आ गया। तो ये लारावेल की सिक्योरिटी है। ठीक है क्लियर है? सर। जी सर। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पर ना मैं वैलिडेशन लगाता हूँ। वैलिडेशन किस तरह लगाते हैं? बहुत आसान काम है। ये एरर टाइटल एंड एरर, और एंड एरर के बाद फॉन्ट कलर कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं जस्ट फिलहाल ये लिख रहा हूँ। और मैं यहाँ पर मैसेज स्टोर करवा देता हूँ, ठीक है। अब हुआ तो कुछ भी नहीं, लेकिन मैं अभी जब इसको वैलिडेट करूंगा तो होगा। वैलिडेट किस तरह करना है? वैलिडेट करने का लारावेल में हमेशा एक ही तरीका रहा है। आपको एक छोटी सी इसकी अरे बनानी होती है, हमेशा मैं भूल जाता हूँ। ये देखिए वैलिडेट रिक्वेस्ट। अब ये कहीं से भी कॉपी कर लें। मैं यहाँ पर से स्पेशलाइज ये रिक्वेस्ट है, इसके अंदर मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब यू कैन सी दैट वैलिडेट रिक्वेस्ट फिर वैलिडेट, मैं इसको रिक्वायर्ड करता हूँ मिसाल के तौर पे, सिर्फ अभी रिक्वायर्ड करता हूँ। तो अब ये देखिएगा, अगर मैं इसको खाली सबमिट करूंगा ना, ये वो मुझे एरर दे देगा, रिक्वायर्ड फील्ड टाइटल फील्ड इज रिक्वायर्ड। अगर मैं इसको बोलूंगा भाई मिनिमम 6 लेटर्स चाहिए, तो यू विल सी दैट कि मैं जस्ट 3 लेटर्स के साथ इसको सबमिट करूंगा तो वो देखो वगैरह मस्ट बी एटलीस्ट 6 करेक्टर्स। तो मैं बोलूंगा भाई मैक्सिमम 30 करेक्टर्स चाहिए। तो ये देखें नॉट बी ग्रेटर देन, समझ आई वैलिडेशन? अब यही वैलिडेशन अगर हम कॉर PHP में करते तो क्या होता? अच्छा खासा टाइम लग जाना था। ऐसे ही है दीदार भी, हनान ऐसे ही है, इब्राहिम ठीक कह रहा हूँ मैं? जी सर। जी सर। अब मुझे डाटा को डेटाबेस में डालना है। उसके लिए मुझे यहाँ पर मॉडल कॉल करना पड़ेगा, यूज ऐप मॉडल्स, और मॉडल को नाम दे देते हैं हम कौन सा मॉडल है हमारा जो स्पेशलिटीज को ऐड कर रहा है? माइग्रेशन के जो स्पेशलिटीज के नाम से, तो मॉडल किस नाम से है बताइएगा? स्पेशलिटी। स्पेशलिटीज के नाम से है। लें जी, ये मेरा मॉडल आ गया। अब मैं इसको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कॉल करूंगा। चैट GPT आपको
थ्योरेटिकल फॉर्म में देगा, आपने उसको नहीं यूज करना, ठीक है। मैं आप जो आपको मैं बता रहा हूँ आपने वो इस्तेमाल करना, ये आपको एरर नहीं देगा। इसके स्पेशलिटीज के स्पेशल लिख रहा हूँ बस, मैं लंबे चौड़े काम में नहीं जा रहा। यहाँ पर मैं न्यू ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्यूरी, और यहाँ पर मैं ये लिख दूंगा स्पेशल टाइटल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट टाइटल। ये रिक्वेस्ट कौन सा है, ये वाला स्पेशल सेव, ओके। और यहाँ पर मैं इसको रिटर्न कर दूंगा रीडायरेक्ट बैक, ठीक है, इस तरह से। लेट्स सी अब क्या होता है। रिफ्रेश किया, मैं लिखता हूँ यहाँ पे फैमिली मेडिसिन, एंटर करता हूँ। अच्छा जी, वो कह रहा है स्पेशलिटी का मॉडल नहीं मिल रहा आपको, क्यों नहीं मिल रहा? इसके स्पेलिंग और इसके स्पेलिंग ठीक है, स्पेलिंग सेम मेरे ख्याल में नहीं है, ठीक है। रिफ्रेश कर लें अगेन, नो, मतलब नहीं कोई इश्यू है। ओके, दिस वन, ये देखें, ये मसला है, हमने स्पेशलिटीज की स्पेलिंग ठीक नहीं लिखे हुए, दिस वन और दिस वन। लेट्स सी, ये देखिए, ये मेरा डेटाबेस में जा चुका है। ये देखें, ये फैमिली मेडिसिन आ चुका है। मैं यहाँ पर फ्लैश मैसेज भी चला सकता हूँ, मैं लिखता हूँ जी फ्लैश मैसेज इन लारावेल, तो आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स नज़र आ जाएंगी जहाँ पर फ्लैश मैसेज मिलता है। फ्लैश मैसेज बेसिकली चलाते कैसे हैं, मैं यहाँ पर लिखूंगा विद डाटा को सेव हो रहा है तो सक्सेस का स्पेशलिटी क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके। नाउ मुझे लगाना है अपना गेट का फ्लैश, तो कीप इन माइंड कि हमारे जो फ्लैश होते हैं ना, ये स्टोर होते हैं हमारे सेशंस के अंदर, तो हमें उस हिसाब से इसको देखना पड़ता है। मैं यहाँ पर इफ कंडीशन लगाऊंगा, एंड इफ लगाऊंगा। अच्छा, इसका भी मैं आपको एक और जुगाड़ बताऊंगा जो कि बाद में, पहले इसको हम कवर अप कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी मैसेज इज इक्वल टू सेशन गेट सक्सेस, ठीक है। अब हो क्या रहा है, ये जो ये वाला सक्सेस आ रहा है ना आपके पास, ये वाला सक्सेस बेसिकली ये वाला सक्सेस है, ठीक है। और नीचे यहाँ पर मुझे बूटस्ट्रैप 5 मैसेज शो करवा लेते हैं, मिल जाएंगे काफी सारे, तो देख लेते हैं। अच्छा जी, दिस वन, मैं ये वाला को मैसेज कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, उसको मैं लिख देता हूँ जी सक्सेस, और इसको मैं ये ये मैसेज, ओके। और यहाँ पर डेंजर, लेट्स सी, रिफ्रेश किया, कुछ भी नहीं आया। लेकिन अगर मैं दोबारा से इंटरनल मेडिसिन के अंदर आता हूँ, प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए स्पेशलिटी क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। समझ आया यहाँ तक? कोई क्वेश्चन, कोई मसला तो पूछ लीजिए। MT1 कह देते हैं इसको। अब देखें, ये रिफ्रेश किया तो खत्म हो गया, मैं दोबारा से कोई और जनरल सर्जरी का कह देता हूँ इसको, जनरल सर्जरी, सेव किया, फिर था जनरल सर्जरी। यहाँ तक कोई मैसेज, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन यहाँ तक, डाटा को इंसर्ट करने तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। हनान दीदार भाई, क्लियर है? जी सर, क्लियर है सर। अच्छा, यहाँ पर ना हम इसको सक्सेस भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक और लगा लेता हूँ यहाँ पर, कार्डियोथोरेटिक सर्जन, सेव किया, दिस वन। समझ आया? ये चार, और ये चार हमारी ऐड हो चुकी है। यहाँ तक इंसर्ट करने तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए।
बाकी भाई, हनान, इब्राहिम, तलहा, सलमान, yes, सर साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे ना तो समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। ठीक है, इतना बहुत है कि आगे चलें। दीदार सर भाई, थोड़ा और बढ़ा दें। थोड़ा सा और कर लें। सर चलो हम इसको बहुत कर लें। चलो बहुत है, बाकी के लोग क्या कहते हैं? इब्राहिम, तलहा क्या कहते हैं? बासित? हाँ सर, आई थिंक काफी हो गया। लास्ट वाला भी जो है वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे, कोई मसला नहीं है। पढ़ाने को तो ये पूरा का पूरा क्रेडिट एक दिन में हो जाए, लेकिन आपको आना चाहिए, ठीक है ना? अच्छा, अभी हमने स्पेशलिटी का क्रेडिट बनाना है, फिर उसके बाद हमने डॉक्टर्स का बनाना है, डॉक्टर्स के बाद हमने इंशाल्लाह पेशेंट्स का बनाना है, फिर उसके अपॉइंटमेंट्स वाले सेक्शन को कंबाइन करना है। अभी तो काफ़ी सारा काम है इसके अंदर, जो कि हम साथ साथ करते सर रहेंगे। सर मैं तो न्यू प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। हम्म। हाँ, तो आप अपना बनाए ना, आप ठीक अपना है। बनाए, आप इसके ऊपर ना काम करें, इसके ऊपर तो मैं अब काम कर रहा हूँ, बहुत है। आप लोग अपना अपना बनाए ना प्रोजेक्ट। ये देखें, इसको मैं बीजी डेंजर कह देता हूँ। टेक्स्ट वाइट कह देता हूँ, तो यू विल सी समथिंग लाइक दिस वन। सर मेरे पास वो ना वो एग्जाम सही से काम नहीं कर रहा था ना, एरर दे रहा था, तो मैंने वो दूसरा वेम डाउनलोड कर लिया। हाँ, तो कोई मसला नहीं, वो ठीक है। ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छा है, एग्जाम से ज़्यादा अच्छा है वो। अच्छा जी, एक और अब काम कर लेते हैं क्विकली। सर इसमें दो टेबल ज्वाइन किस तरह करेंगे? ये ज्वाइन रिलेशनशिप्स के साथ होंगे, अभी हम करेंगे इंशाल्लाह वो भी। अच्छा अच्छा। अभी हमने वो करना है ऑफिशियली। लारावेल का वही तो जादू है, वही तो लारावेल का जादू है। सर मैंने उसमें किए थे अपना पीएचपी में टेबल्स वगैरह ज्वाइन किए थे, नहीं, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड सर, उसमें शॉर्ट नेम वगैरह दे रहा था, तो ना ना ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये लारावेल ने यही तो काम आसान किया जब हम टेबल्स को ज्वाइन। अभी हम ऐसा करेंगे ना, स्पेशलिटीज और डॉक्टर्स को ज्वाइन करेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक सर। स्पेशलिटीज और डॉक्टर्स को ज्वाइन करेंगे, फिर हम्म। पेशेंट को अपॉइंटमेंट के साथ ज्वाइन करेंगे, एंड अपॉइंटमेंट को डॉक्टर के साथ भी ज्वाइन करेंगे। सर क्योंकि हमने सर इसमें टेबल जो है एक मेन टेबल रखना पड़ता है ना, तो उसके साथ ही ज्वाइन करने होते हैं, इस नहीं तरह नहीं हो नहीं सकता नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। लारावेल ने यही तो काम आसान किया है, एक मेन टेबल रखो, बाकी के नीचे रखो, फिर तुम कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड बात चली जाती है ना। है? कि जी ज्वाइंस को सर। लारावेल ने बहुत आसान कर दिया। लारावेल ने ना ज्वाइन को बहुत आसान कर दिया। सर पीएचपी में ये जो पीएचपी है लारावेल, इसमें अगर कोई शीट इंपोर्ट करनी हो, सपोज हम्म, एक्सेल शीट हो बनी हुई, अब जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ था तो उस पे लड़के काम कर रहे हैं जिनको मैंने प्रोजेक्ट दिया हुआ है, डेटा वगैरह शीट फीड कौन कर रहे हैं सी? उसमें। एक्सेल की शीट? एक्सेल शीट उसमें उनका तकरीबन 1000 रोज का जो डेटा है वो। हाँ, तो बेशक 10,000 उसका भी डाटा हो कंपोर्ट कर सकते हैं हम, इजीली कर सकते सो इसकी कोडिंग करनी पड़ेगी या तो सर्चिंग करके वो उठा लूँ वहीं से? हैं। नहीं नहीं, आपको मैं बताता हूँ ना, आप इसके अंदर एक स्क्रिप्ट लिखेंगे, जिसके अंदर आप एक्सेल को इंपोर्ट करने के लिए ना, मैं अभी हम इंशाल्लाह अभी हम करेंगे ना स्पेशली, एक दफा पूरा क्रड बन जाए, फिर उसके बाद आप कर सकते हैं इंपोर्ट एक्सेल शीट इन एसक्यूएल विया लारावेल। लारावेल ने बड़ी आसान हल किया। आप सेम कॉलम्स वो वाले बनाए हैं डेटाबेस के अंदर जो आपने उसके बनाए हुए हैं एक्सेल शीट के। सही। ठीक है, ये एक छोटा सा पैकेज है, मैट वेबसाइट स्लैश एक्सेल, ये इंस्टॉल कर लें और आप अपनी एक्सेल शीट में इंपोर्ट कर सकते हैं बड़ा इजीली, बहुत इजीली, सर कोड बहुत को इजीली। पुश कर दीजिएगा सर। ये मैं कोड को पुश कर रहा हूँ अभी इस वक्त। पुश कोड, दिस वन, पुश, ओके, लेट्स सी, डन, ओके। और आप लोगों को कोड मिल जाएगा, अभी मिल गया होगा, ठीक है। आई होप सो कि यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। रिपोजिटरी आप लोगों के पास है, बाकी इंशाल्लाह हमने ये पूरा सॉफ्टवेयर हमने लारावेल पर बनाना है, देन ही हमने अगला स्टेप लेना है इंशाल्लाह, ठीक है। तो आई होप सो कि यहाँ तक समझ आ गया होगा, साथ साथ आपको कोड भी मिल रहा है। ये प्रोजेक्ट आप लोग अपने यूनिवर्सिटी के फाइनल प्रोजेक्ट्स में ये